हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आए हैं, है ना। मैंने पिछली क्लास में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। आज हमारी उसी के आगे की क्लास है, तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल के लिए विंडोज ओएस। मोबाइल फोन के लिए कौन सा विंडोज आया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। दिया हुआ है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज फोन 10। विंडोज का फोन 10, मोबाइल फोन 10, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा भैया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ना। यह एक ब्रांड के तहत अपने सभी प्लेटफॉर्म को एकजुट करने की माइक्रोसॉफ्ट की योजना है। किसकी भैया एकजुट करने की है? माइक्रोसॉफ्ट की योजना क्या है? सभी प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने की जरूरत है ना। कौन कहता है? माइक्रोसॉफ्ट कहता है। विंडोज 10, विंडोज 10 मतलब विंडोज फोन 10 नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसे माइक्रोसॉफ्ट के स्मार्टफोन और टैबलेट में शामिल किया गया है। कब भैया? माइक्रोसॉफ्ट के जो मोबाइल आते हैं और उसके जो टैबलेट आते हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यह आपको एक नई डिवाइसों के बीच अपने नोटिफिकेशन को भेजता है, संदर्भ, ठीक है, भेजता है। तो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस क्या होता है? जीआई, जीआई का इतिहास। ग्राफिकल आइकन, ग्राफिकल आइकन के प्रयोग के साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस के साथ किया कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया गया है। यह पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? तो पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और माउस भी कहा जाता है ना। डेस्कटॉप और लैपटॉप को चलाने के लिए क्या भैया होना चाहिए? पॉइंटिंग डिवाइस होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो पिछले 5 दशकों के मतलब 5 दशक से पिछले 5 दशक के अंतराल को कवर करता है। पिछली पिछली जो पीढ़ियां थी के मुकाबले छोटे स्टेप्स के समान इंटर इंटरनेक्शन में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं, प्राप्त हुई हैं, हासिल की हैं, है ना भैया। आगे दिया हुआ डेस्कटॉप कंप्यूटर अक्सर कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। किसके भैया? कीबोर्ड और माउस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या? डेस्कटॉप को, है ना, नियंत्रित किया जाता है। जबकि लैपटॉप में एक पॉइंटिंग स्टिक होती है। क्या होता है भैया? पॉइंटिंग स्टिक होती है। किसमें? लैपटॉप में होती है। और क्या होता है? टच पैड होता है, टच स्क्रीन होती है ना। ये किस में पाए जाते हैं? तो लैपटॉप में पाए जाते हैं। कंप्यूटर में एक डेस्कटॉप वातावरण एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को शीर्ष पर चलाने वाले प्रोग्राम के बंडल को से बने डेस्कटॉप रूपक का एक क्रियान्वयन है। और भैया क्या है? जो एक सामान्य ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जीयूआई पर आधारित है। किस पर है? जीयूआई पर आधारित है, वो साझा करता है, जिसे कभी कभी ग्राफिकल सेल के रूप में भी देखा गया है। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता मेन है भैया? तो कीबोर्ड और माउस, है ना। लैपटॉप में क्या है? कीबोर्ड उसी में दिया होता है और डेस्कटॉप में आपको कीबोर्ड से अलग से लगाना पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है इसी में एक डेस्कटॉप वातावरण में आमतौर पर आइकन, विंडो, टूल बार। भैया डेस्कटॉप पर होता क्या क्या है? तो भैया आइकन होते हैं, टूल बार होता है, डेस्कटॉप होता है ना। और क्या होता है? फोल्डर होते हैं, वॉलपेपर होता है, फोल्डर होते हैं, वॉलपेपर होता है और डेस्कटॉप होता है। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर पाए जाते हैं। आपका वॉलपेपर हो गया, आइकन हो गए,
टास्क बार हो गया, नोटिफिकेशन एरिया हो गया, फोल्डर हो गए, है ना। ये सब चीजें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो डेस्कटॉप के स्क्रीन पर पाई जाती हैं, है ना। एक जीयूआई ड्रैग और ड्रॉप कार्य क्षमता और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जो डेस्कटॉप रूपक को अधिक संपूर्ण बनाती है। ऐसी अवधारणाओं का उपयोग करना जो भौतिक सुविधा दुनिया के साथ बातचीत करते समय उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं के समान है, जैसे बटन और विंडो। तो भैया क्या कहा गया है कि विंडो को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? बटन की और विंडो की आवश्यकता जरूर होती। अभी मैंने पहली क्लास में बताया था कि विंडोज का होना आवश्यक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है, उसके बिना हम विंडो को नहीं चला सकते हैं, है ना। तो हमने ये भी बताया था कि बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक डेवलप हो चुके हैं, है ना। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है सिस्टम की मुख्य स्क्रीन है, सिस्टम की मुख्य स्क्रीन है, या आपके पास स्टार्ट मेनू। इसमें भैया सिस्टम की जो मुख्य स्क्रीन होती है उसमें क्या क्या होता है? तो स्टार्ट मेनू होता है, टास्क बार होता है, और भैया अन्य आइकन होते हैं, जैसे टूल बार की एक श्रृंखला तक पहुंचता है। विंडोज 10 टास्क बार में खोज खोज बॉक्स की भी पेश करता है। मतलब क्या है? इसमें सर्च भी आप कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रोग्राम नहीं मिल रहा है तो सर्च का ऑप्शन भी वहां पर दिया होता है, वहां से आप सर्च कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है जो आपके कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है। आप डेस्कटॉप को जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं, डेस्कटॉप को आप अपने अनुसार जैसा चाहें वैसा आप बना सकते हैं, है ना। और बनाना भी चाहिए। आप इसकी रंग योजना की पृष्ठभूमि तस्वीर बदल सकते हैं, आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, आप अपने आइकन को सही कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना। ये सारी सुविधा कौन देता है भैया? डेस्कटॉप पर ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है भैया डॉस, दिया हुआ MS डॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? MS डॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया? तो MS डॉस दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। तो होता क्या है ये देखते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता भाषा को मशीन भाषा में और मशीन भाषा को उपयोगकर्ता भाषा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भाषाएं होती है, मशीनरी भाषा होती है, उसको मशीन भाषा के साथ साथ जो उपयोगकर्ता होता है उसके समझने वाली भाषा में परिवर्तित करता है ना। यह भाषा को परिवर्तित करता है और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में मेमोरी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी प्रबंधित करता है। किसको भैया? एक तो डेस्कटॉप को, और क्या मेमोरी इसमें मेन होती है, तो मेमोरी को भी ये करता है ना। जो बूटिंग के दौरान सबसे पहले रैम में लोड होता है, मेमोरी नहीं होगी तो भैया क्या डाटा लोड हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। मेमोरी का होना आवश्यक, मेमोरी के बिना भी हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। बूटिंग, अब इसमें बूटिंग की बात की गई है, तो बूटिंग कितने टाइप की होती है? तो बूटिंग क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। कंप्यूटर की शुरुआत की प्रक्रिया को, जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं उस समय जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय जो भी प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बूटिंग कह सकते हैं। बूटिंग हमारी 3 टाइप की होती हैं। बूटिंग हमारी कितनी टाइप की होती है? तो 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 होती है कोल्ड बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है, और रिमोट बूटिंग होती है। 3 टाइप की बूटिंग होती है ना। तो कोल्ड बूटिंग के बारे में जानते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होता है भैया? जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं
जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो केवल पावर स्विच दबाते हैं, उसे कोल्ड बूटिंग के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, है ना, जब हम सिस्टम का पावर स्विच प्रेस करते हैं और उस समय जो भी प्रोसेस होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ वार्म बूटिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वार्म बूटिंग दिया हुआ है। तो वार्म बूटिंग में भैया क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और आपसे किसी रूप में सहायता मांगता है ना, हेल्प मांगता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अल्ट दिया हुआ है, कंट्रोल दिया हुआ है, डेल की मदद लेता है आपसे, बूट करता है, तो इस प्रकार की बूटिंग को वार्म बूटिंग कहा जाता है। मतलब क्या है? सिंपल सा है कि जब वार्म बूटिंग कब होगी? जब आपसे हेल्प मांगता है तो वहां पर क्या होता है? वार्म बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? वार्म बूटिंग कहलाएगी। उसके बाद दिया हुआ है रिमोट बूटिंग दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रिमोट बूटिंग दिया हुआ है। जब हम किसी अन्य लिंक की सहायता से कंप्यूटर को बूट करते हैं तो इस प्रकार की बूटिंग को रिमोट बूटिंग के रूप में जाना जाता है और नेटवर्किंग में रिमोट बूटिंग संभव है। तो भाई नेटवर्किंग में रिमोट बूटिंग संभव है। एक और कह सकते हैं, जब हम जैसे कि हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है तब भी हम क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। उस समय जब भी जो प्रोसेस होती है वो रिमोट बूटिंग कहलाएगी। या फिर लिंक के द्वारा हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, है ना, तो क्या कहलाएगा? हमारा रिमोट बूटिंग वहां पर कहलाएगी। आगे दिया हुआ एमएस डॉस कंप्यूटर फाइल। एमएस डॉस क्या होता है भैया? तो डॉस क्या है? या फाइलें सभी सॉफ्टवेयर में, मतलब सभी विंडो में लोड होती हैं। या क्या करता है? सभी विंडो में सॉफ्टवेयर में लोड करता है। क्या? एमएस डॉस कंप्यूटर फाइल ये सभी उसमें लोड करता है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है ये जो डॉस होता है इसमें दो प्रकार की कमांड आती हैं। कितने प्रकार की आती हैं? तो दो प्रकार की कमांड आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इंटरनल कमांड होती है, एक्सटर्नल कमांड होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ये दो प्रकार की कमांडें आती हैं। तो इंटरनल कमांड कौन सी होती है? तो भैया देख लेते हैं। कमांड कंप्यूटर फाइल की मदद से निष्पादित किया जाता है। भैया इंटरनल कमांड में क्या होता है? कमांड को कमांड को कमांड कंप्यूटर फाइल की मदद से निष्पादित नियंत्रित किया जाता है ना। तो क्या कहलाएगा? इंटरनल कमांड कहलाएगा। इंटरनल कमांड में भैया होता क्या क्या है? डॉस या फाइलें सभी आंतरिक डॉस कमांड को निष्पादित करने में मदद करती हैं, है ना। या फाइलें सभी आंतरिक, क्या भैया? आंतरिक डॉस कमांड को निष्पादित करने में मदद करते हैं। जैसे इसमें आता क्या क्या है? तो दिनांक आती है, समय आता है, संस्करण आता है, CLS आता है, MD आती है, CD आती है, RD आती है, कॉपी कौन आता है? कॉपी आता है, आदि हमारी कमांडें इसमें आती हैं जो हम यूजर के द्वारा प्रोवाइड की जाते हैं। यूजर और कंप्यूटर की मदद से निष्पादित किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा दिया हुआ है एक्सटर्नल कमांड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्सटर्नल कमांड दिया हुआ है। एक्सटर्नल कमांड क्या होते हैं भैया? वे कमांड जो कमांड कंप्यूटर फाइलों की सहायता से निष्पादित नहीं किए जाते हैं, इन कमांड को एक्सटर्नल कमांड के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या है? कंप्यूटर की सहायता से निष्पादित, मतलब यूजर की सहायता से निष्पादन नहीं किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कमांड कहा जाता है। और ये कमांड एडिट विंडो में पहले से ही उपलब्ध होती हैं। ये जो कमांडें होती हैं एडिट विंडो में पहले से ही उपलब्ध होती हैं। किसमें भैया? ये एडिट विंडो में पहले से ही उपलब्ध होती हैं, है ना। जैसे इसमें आता है फाइल आता है, एडिट आता है, फाइंड आता है, सर्च, ETC, ये पहले से उसमें दिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डॉस कमांड। डॉस कमांड के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। किसके बारे में जानेंगे? तो डॉस कमांड के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है CLS कमांड दी हुई। क्या दी हुई है?
CLS कमांड दी हुई है। CLS कमांड होती है, इस कमांड से हम डॉस स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। CLS कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डॉस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। जो डॉस स्क्रीन होती है, ब्लैक ब्लैक दिखती है ना, उस पर पहले काम होता था, तो उसको हम क्लियर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम कमांड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम कमांड दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। इस कमांड की मदद से हम कंप्यूटर का वर्तमान समय बदल सकते हैं। टाइम कमांड का यूज किस लिए किया जाता है? तो वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में टाइम होगा, उसको हम यहाँ से बदल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। डेट कमांड दिया हुआ है, तो डेट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? तो डेट को बदलने के लिए किया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया? डेट को बदलने के लिए किया जाएगा। और एक चीज बता देते हैं, डॉस में एक चीज डिफॉल्ट होती है, ये हमको कभी यूजर को लिखनी नहीं होती। सिंटैक्स, ये इतना जो मैटर होता है, ये डिफॉल्ट होता है, ये कभी यूजर को लिखना नहीं होता। सिर्फ जो कमांड देनी है वो उसको राइट करना होता है। जो कमांड होती है वही उसको राइट करना होता है, देन इंटर कर देगा और वो कमांड वहां पर फॉलो हो जाएगी, है ना। दिया हुआ डेट कमांड दिया हुआ है। फिर आते हैं एग्जिट कमांड दी हुई। क्या दी हुई है? एग्जिट कमांड दी हुई। इस कमांड का उपयोग डॉस विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। एग्जिट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डॉस विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है ना दोस्तों। इसमें भी यही है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एमडी कमांड दी हुई। क्या दी हुई है? एमडी कमांड दी हुई। एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। क्या होता है? मेक डायरेक्टरी होता है। मेक मतलब कोई नई डायरेक्टरी को बनाना, है ना। यहाँ पर दिया हुआ इस कमांड की मदद से हम एक नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम एक नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। या आंतरिक डॉस कमांड पर और कमांड कंप्यूटर फाइल की मदद से निष्पादित किया जाता है। तो भैया मेक डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? एक नई डायरेक्टरी को बनाना होता है। क्या होता है? एक नई डायरेक्टरी को बनाना होता है ना। यहाँ पर सिंटैक्स लिखा होगा, फिर हम क्या लिखेंगे? एमडी कमांड का यूज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे, हम जिस नेम से डायरेक्टरी को बनाना चाहते हैं, देन क्या करेंगे? हम इंटर कर देंगे, तो हमारी वो डायरेक्टरी उसी नेम से क्रिएट हो जाएगी, मतलब बन जाएगी, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है सीडी दिया हुआ है। सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी होता है। क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी होता है। इस कमांड का उपयोग किसी भी पूर्व निष्पादित निर्देशिका को बदलने के लिए किया जाता है। हम इस उपयोग पूर्व निष्पादित निर्देशिका में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। मतलब क्या है? इसका उपयोग किस लिए किया था? जैसे चेंज डायरेक्टरी मतलब पहले से मैंने किसी नेम से डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है, अगर उसका नाम हम बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसका नाम बदल सकते हैं। इसे उसके लिए हम क्या करेंगे? सीडी कमांड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? तो भैया सीडी कमांड का प्रयोग करेंगे। सीडी कमांड यहाँ पर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे। तो आगे देख लेते हैं इसी में, है ना। सीडी कमांड, इस कमांड का उपयोग किसी भी पूर्व निष्पादित डायरेक्टरी से एक कदम पीछे आने के लिए किया जाता है। यह आंतरिक डॉस कमांड पर है और कमांड कंप्यूटर फाइल की मदद से निष्पादित किया जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हमको एक स्टेप पीछे जाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे सिंटैक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये लिखा होगा, जैसे कि किसी किसी का फाइल का नाम कोमल है, तो वहां पर मोहन, तनु और कोमल है, तो हम ये क्या करेंगे? फिर ये लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? मोहन तनु लिखेंगे, फिर सीडी लिखेंगे, फिर लास्ट में उसका नाम क्या हो जाएगा? तो फाइल का मोहन हो जाएगा। फाइल का नाम लास्ट क्या हो जाएगा? तो मोहन हो जाएगा फाइल का नाम। ये हो गया सीडी कमांड। क्या हो गई भैया? तो सीडी कमांड हो गई, है ना। यहाँ पर लास्ट में भैया इंटर लगाते हैं। बिना इंटर किए ये फाइल हो ही नहीं सकता, तो इंटर लगा देंगे हम लास्ट में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? तो आरडी कमांड दी हुई। क्या दी हुई है? आरडी कमांड दी हुई। आरडी कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आरडी कमांड का प्रयोग रिमूव डायरेक्टरी होता है। आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमूव डायरेक्टरी होता है ना। इस कमांड का प्रयोग करके हम किसी भी पूर्व निष्पादित निर्देशिका को
हटा सकते हैं, लेकिन निर्देशिका खाली होनी चाहिए। मतलब क्या है, उसमें कुछ डाटा लिखा नहीं होना चाहिए, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। किसके द्वारा? कमांड क्या लगाएंगे? आईडी कमांड लगाएंगे और डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे। जिस नेम से डायरेक्टरी होगी उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, वो हमारी रिमूव हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कॉपी कमांड दी हुई। क्या दिया हुआ है? कॉपी कमांड दिया हुआ है। कॉपी कौन कमांड दी हुई? इस कमांड की मदद से हम एक नई फाइल बना सकते हैं। यह एक आंतरिक डॉस कमांड है और इसे कमांड फाइल कंप्यूटर फाइल की मदद से निष्पादित किया जाता है ना। किसका भैया? कॉपी कॉन में क्या कर सकते हैं? एक नई फाइल हम बना सकते हैं और उसमें क्या होता है, कई फाइल या फोल्डर को हम नया कर सकते हैं। मतलब नया मतलब एक से दो बना सकते हैं, एक से दो कर सकते हैं। कॉपी कॉन इसीलिए कमांड यूज होती है। आगे बढ़ते हैं। डिलीट कमांड दिया हुआ है, तो डिलीट कमांड का मतलब होता है यहाँ पर क्या लगाएंगे? डेल कमांड का प्रयोग करेंगे। डिलीट में शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? तो डेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? डेल लिखते हैं। इस कमांड का प्रयोग फाइल को हटाने या डिलीट करने के लिए किया जाता है। डेल और स्पेस फाइल नेम लिखें और इंटर बटन दबाएं, है ना। क्या लिखें? डेल लिखें, फिर फाइल नेम लिखें, ठीक है, और फिर इंटर करें तो हमारा वो क्या हो जाएगी? वो फाइल हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। लास्ट बचा हुआ यहाँ पर क्या बचा हुआ है? कॉपी कमांड दी हुई है। क्या दी हुई है? तो कॉपी कमांड दी हुई है, ठीक है भैया। क्या दिया हुआ है? कॉपी कमांड दिया हुआ है ना। कॉपी में क्या होता है? कॉपी कमांड की सहायता से हम किसी भी पूर्व निष्पादित फाइल के मैटर को कॉपी कर सकते हैं। मतलब क्या है, कोई भी पहले से लिखा हुआ है मैटर, उसको हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। पहले लिखे हुए मैटर को कॉपी कर सकते हैं। पहले लिखे हुए मैटर को हम क्या कर सकते हैं भैया? कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है ना। आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। तो कहना है, अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो। तुम जितने भी हो मिलकर वार कर लो। और और इतने कमजोर नहीं हैं हम, और इतने कमजोर नहीं हैं हम कि बिखर जाएंगे। तेरे हर वार से हम और निखर जाएंगे। तेरे हर वार से और हम निखर जाएंगे। दोस्तों कहना है कि ये जो पीडीएफ है इसकी, हमारी क्लास की जो पीडीएफ होती है, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। एनएनसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, जिससे कि सारी पीडीएफ जो फ्री पीडीएफ है आपको वहां पर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल है ना। और इसी के साथ यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और उसके साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोगों को क्लास ये मिलती रहे। इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।